और पंडित जी जा चुके हैं, अब विदा कर दिया है उनको। हेलो दोस्तों, हरिओम, जय गंगा मैया। कहते हैं आज है हमारी सासू माँ का श्राद्ध जो होता है तिथि का। जो हमारी सासू माँ थे ना, तो वो रामनवमी के दिन ही भगवान जी के पास गए थे बैकुंठ धाम। तो आज श्राद्ध होता है उनका तिथि का। साल में 2 बार श्राद्ध होते हैं। एक होता है तिथि का, जिस दिन की जैसे हमारी सासू माँ आज के दिन एक्सपायर हुए थे, मतलब आज के दिन वो बैकुंठ धाम गए, तो इस उसमें हम श्राद्ध है। आज हमारे पंडित जी भी आएंगे थोड़ी देर में, तो हम तैयारी करने लग चुके हैं। और ये रख दी हमने अरबी बनाएंगे। और ये होती है पातली। पातली कहने का मतलब ये है जो पितरों को चढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे जब श्राद्ध होता है ना, तो वहाँ पे रखा जाता है। तो इसकी हमने सब तैयारी कर दी। इसमें होते हैं 5 अनार है, सेब है, मूली है, खीरा है, मतलब 5 फल होते हैं। सब कुछ रखना होता है इसमें। और फिर भोजन को पत्ते में लगाया जाता है, हरे पत्ते में। यहाँ पे जैसे सुविधा है, देखिए हम तो, हमारा तो मतलब पता ये है कि हम हरे पत्ते में ही यहाँ मिल जाते हैं पत्ते, तो उसमें हम प्रसाद उनका रखते हैं। तो खीर बननी शुरू हो चुकी है। ये मैंने चौलाई की खीर बनाई है हमारे पंडित जी के लिए, क्योंकि उनको चक्कर आने शुरू हो गए, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो पंडित जी जल्दी ही आ जाएंगे। तो इस वजह से फटाफट हम काम कर रहे हैं। हमने सब कुछ कर दिया, अभी बताते हैं। और सब कुछ जब रेडी हो जाएगा आप लोगों को हम जरूर दिखाएंगे कि इस तरह से हमने क्या क्या बनाया। और हमारे पितरों का आशीर्वाद हमेशा सबके ऊपर बना रहे, हमारे ऊपर बना। बनने को तैयार हो गया है। ये हमारे पनीर बन के तैयार हो गया। ये बड़े बन रहे हैं और रायता बना के हमने रख दिया है। अरबी हमारी तैयार हो चुकी है और बाकी काम चल रहा है। इसमें हमने पनीर भिगा के रखा हुआ है, क्योंकि भिगा के नरम हो जाएगा। इसमें मेरी बनी चाय और हमारे पंडित जी आ चुके हैं दोस्तों। और हमारी देवी साहब क्या कर रही हैं, वो देख रही हैं अपना टैब। ये देखो देवी साहब, देवी साहब। तो दोस्तों हमारी पूड़ियाँ भी बननी चालू हो चुकी हैं, क्योंकि ये हैं चढ़ाने के लिए और इनमें नमक नहीं डाला जाता। और ये बनती हैं अलग से, इनमें नमक नहीं है। तो ये पूड़ी बनकर हो रही रेडी है। ये वाले बनते हैं आज। और चाय हो रही है हमारी गरम। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। कलर बड़ा अच्छा आया ना। और खीर भी बन के हो गई है रेडी। फिर देखिए इसके नीचे हमने खीर बनाई है। और अब श्राद्ध की तैयारी भी होने वाली है। और हमारी सासू माँ का आज जैसे कि है श्राद्ध। अभी पंडित जी लगे हुए हैं तैयारी में। अभी आने वाले हैं हमारे पंडित जी। सब कुछ इन्होंने तैयार कर दिया। आंवले के पत्ते लिए? हाँ, आंवले के पत्ते और तुलसा जी जरूर कीजिए। सिक्के वो उसके अंदर ही थे जो हवन वाली सामग्री थी ना। तो दोस्तों, और भगवान जी के कर लीजिए दर्शन, भगवान जी की आरती लीजिए। और आज जो भी करेंगे, और जो देखें हमारे कितने सुंदर हो रही है हरियाली। ये देखिए पंडित जी के गोगो अपना मस्ती में, गोगो अपना काम कर रहे हैं। और One eternity later. तो दोस्तों हमारे अब जो काटने की तैयारी हो रही है। और देखिए हमारा कलश आप लोगों को मैंने जैसे कि पहले दिखा दिया है। और अब हम पूजेंगे, क्योंकि अब दादी का श्राद्ध भी हो चुका है। अपन पंडित जी ने बोला अब तुम सब लोग जो करते भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। और देखिए कितना सुंदर हो रहा है हमारे जो। अभी पंडित जी लाएंगे इसको इधर मंदिर में रखेंगे। अब हम दिया बत्ती करते हैं। भगवान जी का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। और सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। खुश रहे, मस्त रहे, राम जी सबके जीवन में खुशहाली लाएं। और हमारे भी दोस्तों पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी नवरात्रे, हैप्पी नवरात्रे। रामनवमी की सबको बधाइयाँ। कि सभी को मनोकामनाएं सबका अच्छा रहे, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें।
हमारी भगवान से ये मनोकामना है। One eternity later. तो दोस्तों जाने की तैयारी हो रही है बच्चों की और बच्चे जा रहे हैं। हमारा टिक्का बिठा बन चुका है और देवी जी सो रही हैं बड़े आराम से, उनको नींद आ रही है। और इधर से सब पूजा संपन्न हो चुकी है। नवरात्रि और गोकू, ओ कहाँ हो गया गोकू? ऐसे क्यों दौड़ लगा रहे हैं? किसकी पड़ रही मार? फिर आप जाओगे किसके साथ? मम्मी को नहीं अंदर आने दोगे तो बताओ। हाँ तो आप कच्चे चावल क्यों खा रहे हो? तो तभी तो मम्मा ने बोला। शाबाश बेटा। क्या ठीक तो बोला उन्होंने। अरे अंगुली आ जाएगी बेटू, चलो आओ। तो दोस्तों जाने वाले हैं बच्चे। बाय दोस्त। The next morning. हेलो दोस्तों, हरिओम, जय गंगा मैया। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। हमारे चैनल अनुज पंत ब्लॉग में स्वागत है आपका। बने रहिए। सवेरे के बज चुके हैं 7:30 दोस्तों और ब्लॉग की ओपनिंग कर रही हूँ मैं हरिद्वार से। और यहाँ का नज़ारा देख लीजिए। गंगा मैया का पूरा है। गंगा मैया जल छोड़ दिया गया है। 2-3 दिन पहले तो बहुत ही कम जल आ रखा था, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है। और इधर से श्रद्धालु लोग नहा भी रहे हैं। अब मौसम का नज़ारा देखिए तो दोस्तों कितना मतलब ना धूप आ रही है और ना मतलब वो बादल है ना, वो बिल्कुल लेस वाला बादल लगा हुआ। और गंगा जी के कर लीजिए दर्शन। हमारे पंथ जी के सबसे बड़े भाई साहब हमारे जेठ जी और हमारे बच्चों के ताऊ जी, उनका ना श्राद्ध है। श्राद्ध मतलब कि उनका श्राद्ध मतलब श्राद्ध नहीं करते ना पंडित जी, उनका सिर्फ तर्पण होएगा। और उनको जो भी सीधा होता है, सीधा कहने का मतलब जो राशन होता है उनका ना, भोजन में जो कुछ बनता है, चीनी चाय पत्ती वगैरह सब कुछ देना होता है। तो उनका मतलब जैसे हम लोग श्राद्ध में खाना पीना पूरा बनाते हैं, वो नहीं, उनको दिया जाता है सुच्चा भोजन, मतलब जो कच्चा होता है, दाल चावल आटा, इस तरह से दिया जाएगा। तो अभी पंडित जी आएंगे, जो हर की पौड़ी के पंडित जी हैं, वो करेंगे। तो दोस्तों जैसे हमने बताया था ना, पहले हमारी दादी जी का श्राद्ध था, मतलब हमारी सासू माँ का श्राद्ध था। तो उनके ना 2 दिन बाद ही हमारे जो बड़े जेठ जी ना, हमारे बच्चों के ताऊ जी, जो मैंने बताया था कि इस तरह द्वादशी, मतलब 2 साल बाद द्वादशी के दिन वो भी भगवान जी के पास चले गए थे। तो उनका श्राद्ध नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उनका होता है तर्पण। तो हमारे पंडित जी भी आ चुके हैं और अभी हैं गंगा किनारे। देखते हैं कहाँ पर हैं वो लोग। अच्छा, वो है नीचे गंगा मैया के किनारे और पंडित जी आ चुके हैं गंगा जी के किनारे। और ये बैठे हुए हैं हमारे पंथ जी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है ना, इसलिए हमारे पंडित जी काला चश्मा पहन के आ रखे हैं। शाबाश बेटा। और अब शुरू हो गया है तर्पण। तो दोस्तों ताऊ जी का जो मतलब श्राद्ध होता है, अब वो करके आ गए हैं वहाँ पे तर्पण। अब हम अपने पंडित जी को चाय वाय पिलाएंगे और बाकी जो कुछ भी बनता है श्राद्ध में वो करेंगे। तो आने वाले हैं हमारे पंडित जी। तर्पण हो चुका है, गंगा मैया से आ चुके हैं। कहाँ चले गए थे पंडित जी? वहीं ले उनके। अच्छा, पंडित जी आ चुके हैं और चाय चल रही है हमारे। और अभी दिखाते हैं आपको, पंडित जी को चाय पिला रहे हैं। पंडित जी नहीं लीजिए। दलिया भी खाया मैंने, दलिया भी नहीं पता मुझे। कटोरी है, 40 में बोलते तो मैं भी पीछे आया था घर में। वो कोई बात नहीं, थोड़ी सी पी लो। और वो घर को गए, मैं घर को आया। चलो, अब पंथ जी को और हमारे पंडित जी भी अब पूजा करके तर्पण करके आ गए, तो उनको चटनी और रोटी खाएंगे। और पंडित जी जा चुके हैं, अब विदा कर दिया है उनको और हमारा भी काम निमट गया है। दोस्तों टाइम हो गया 11, अभी तक हमने कुछ खाया पिया है नहीं। पंडित जी जाने वाले हो गए हैं, हो गई सब तैयारी। तो चले गए हैं पंडित जी, गए।
गाइस वेलकम बैक टू अनुज पंत व्लॉग। चलिए शुरू करते हैं आज करो। और आज ये छुट्टी अपना है ऑफ, तो ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं हम कुछ नया, ट्राई कर रहे हैं। मतलब पहले भी कर चुके हैं पर सोचा कि आज कुछ खा ले चटपटा। दिखाते हैं आपको क्या। ये अपनी मकेन की टिक्की, ये बन रही है अपनी चाय, ये रही हमारी ब्राउन ब्रेड, ये रहे हमारे फ्रेंच फ्राइज। अब सीधा बनाने के बाद आपको दिखाते हैं कैसे बनता है। करना है टिक्की, अपनी मकेन की टिक्की को कुछ नहीं करना है, मकेन की टिक्की को फ्राई करना है और ब्राउन ब्रेड थोड़ी सी गर्म करनी है, उसके बीच में डालनी है मकेन की टिक्की। चाहो तो आप सलाद के रूप में प्याज डाल सकते हो या खीरा डाल सकते हो, चाहे तो आप सॉस भी डाल सकते हो। उसके बाद दोनों को बंद करिए और एक फ्रेंच फ्राइज उठा के और एक घुट चाय की।